गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हम लोग का टॉपिक है इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स जानने के लिए उसका बेस है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो आए हम लोग देखें ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ये क्या होता है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं ए, और एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग बी लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब स्क्वायर होगा तो उसका ऑर्डर जो होगा, रो और कॉलम की संख्या सेम होगी, यानी एन ऑर्डर का हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, और अदर जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वही सेम ऑर्डर का ही लेते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग देखते हैं क्या कि एक मैट्रिक्स ए लिए और दूसरा मैट्रिक्स बी लिए, यानी दोनों को प्रोडक्ट करते हैं हम लोग ए बी बी ए, और ए इक्वल हो जाता है ए आई के, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज इन्वर्टिबल if there exists a square matrix B of the same order such that AB is equal to BA is equal to I। इस स्थिति में हम लोग कहेंगे क्या, इन दैट केस ए इज इन्वर्टिबल। ए को हम लोग क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल। एंड B is inverse of matrix A। इसको हम लोग डिनोट करेंगे B इक्वल टू A इनवर्स से। तो इस तरह हम लोग देखें क्या कि इनवर्स के लिए इन्वर्टिबल का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, एक प्रॉब्लम्स लेके कि कैसे वो इन्वर्टिबल होगा और इन्वर्स कैसे होगा, इसको हम लोग देखें। तो एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं ए 2 2 1 3। एक मैट्रिक्स हम लोग ले लिए। एक अनदर मैट्रिक्स हम लोग बी लेते हैं 2 -3 -1 और 2। इसको हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट करके क्या आता है। तो ए को बी से जैसे ही हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, ए बी, ये क्या देगा, ये 2 3 1 2 2 3 1 2। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, 2 -3 -1 2। तो सबसे पहले हम लोग देखें इसको फर्स्ट रो, और ये है फर्स्ट कॉलम। इसी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 प्लस 3 × -1, 1 × 2 प्लस 2 × -1। नेक्स्ट हम लोग इसको देखेंगे। तो 2 × -3 प्लस 3 × 2,
1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2। हम लोग को लाना क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चूंकि ये 2 रो 2 कॉलम का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 रो 2 कॉलम का आना चाहिए। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि 4 -3 2 -2 -6 + 6 -3 + 4। देखिए यहां पर ये आ गया, ये 1 0 0 1। दिस इज आई। तो हम लोग क्या देखें कि दो मैट्रिक्स लिए, दोनों का प्रोडक्ट जब हुआ तो ये आई के बराबर हो गया। इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है वो इनवर्टिबल है। ए जो है वो क्या है? इनवर्टिबल है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स। और बी को कहेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। किसका? ए का। बी इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। तो शायद क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या है और इनवर्स मैट्रिक्स क्या है। आगे हम लोग जब डिटर्मिनेंट्स चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी इनवर्स निकालेंगे। तो वहां जरूरत होगी क्या? एडजॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। उसको हम लोग डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह हम लोग इनवर्स निकालते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में है, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग देखें। ये बराबर पूछता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये कहता है क्या कि ए एंड बी दो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। ए एंड बी दो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है। ए एंड बी टू इनवर्टिबल मैट्रिक्स। यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि ए और बी दो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, तो सेम ऑर्डर का है। दोनों क्या है? सेम ऑर्डर का है। सेम ऑर्डर होने के चलते ही ए इनवर्टिबल होगा। क्योंकि जब तक स्क्वायर नहीं होगा तब तक ए इनवर्टिबल नहीं होगा। तब ये कहता है क्या कि देन ए बी इनवर्स ए इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स का। ये बहुत ज्यादा हम लोग प्रॉब्लम्स में इसको यूज करेंगे, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, एक ऑपरेशन कैसे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। और इससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसका हेडिंग होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसे ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दो तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें, एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम लोग दो भाग में बांट दें।
रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन? तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि तीन तरह का कॉन्सेप्ट है। एक क्या कहता है रो ट्रांसफॉर्मेशन में कि रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही दोनों का यूज करके ये पूछता है क्या कि एलिमेंट्री मेथड से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं ऑन ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो देखिए कैसे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। तो इसका तीन तरीका है लगाने का। क्या क्या है तरीका, देखिए। एक तो सिंपल है कि आर आई को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे आर जे में, यानी कि कहीं कहीं ऐसा करना पड़ेगा कि R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा, या अगर कॉलम में हम लोग चलेंगे तो CI को इंटरचेंज करना पड़ेगा CJ से, I1 J2 कुछ भी, तो C1 को C2 से आपस में हम लोग इंटरचेंज करेंगे। तो इस तरह हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। दूसरा क्या है कि जैसे RI हम लोग लिए और इसको हम लोग क्या किए कि किसी K से, मतलब स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए। K RI को हम लोग कन्वर्ट किए RJ से। तो इस तरह का भी कहीं हम लोग को यूज करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि या RI को K इंटू RI, मतलब कि RI में हम लोग किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग CI लेंगे तो K इंटू CI, इस तरह का भी एक फॉर्मेशन होगा। और तीसरा क्या कहता है कि ऐड भी करना पड़ सकता है, जैसे RI प्लस K इंटू RJ, CI प्लस K इंटू CJ। तो ध्यान देना इस पर, जब भी रो लेंगे तो रो के साथ ही करेंगे, कॉलम लेंगे तो कॉलम के साथ ही करेंगे, या ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह हम लोग इसको देखेंगे। इसको फिर से एक बार देखें। एक क्वेश्चन रहेगा कि एलिमेंट्री मेथड से इनवर्स निकालें। उस स्थिति में ये सब ऑपरेशन है कि कहीं कहीं दो रो को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लें तो काम हो जाएगा। हो सकता है कि किसी रो को इंटरचेंज करना हो, किसी रो के साथ किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, या सेम कंडीशन कॉलम के साथ भी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जिस रो को चेंज करना है उसमें कोई अदर रो के साथ किसी चीज से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस भी करना पड़ सकता है, ये प्लस माइनस भी करना पड़ सकता है। तो इस तरह हम लोग इसको यूज करेंगे। तो इस पर एक प्रॉब्लम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या यूज है और कैसे यूज है। तो जैसे रहे कि एक मैट्रिक्स दे दे और उसको कहे कि यूनिट मैट्रिक्स के रूप में चेंज करें। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज दैट
हम लोग 3 रो 3 कॉलम का भी ले सकते हैं, 2 रो 2 कॉलम का भी ले सकते हैं। तो 1 0 0 3 1 0, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या 0 0 1। अब ये कहे यहां पर कि ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स के रूप में देखना चाहते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स कब होगा, जब ये 3 के जगह पर 0 होगा, तभी ये यूनिट मैट्रिक्स बन सकता है। अब उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये आपका दिस इज, इसको हम लोग बोलते हैं ये C1 है आपका, दिस इज C2, दिस इज C3। यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या, ये आपका R1 है, ये R2 है और ये R3। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही चाहिए, हम यही लाना है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, यहां पर ये 3 के जगह पर हमको 0 लाना है, बाकी सब सेम है। यानी कैसे अभी जो मैंने लिखा एलिमेंट्री ऑपरेशन और मैट्रिक्स के लिए रो और कॉलम में एक रिलेशन, उसी को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये 3 के पास चाहिए मुझे 0। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि 3 किस में है, ये C2 में है, यानी कि C2 को हम लोग को चेंज करना है। हाँ, ध्यान रखना है ये कि अगर चेंज करेंगे कुछ भी तो इसके प्रत्येक एलिमेंट्स में करेंगे। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर C2 को हम लोग लेते हैं तो यहां पर 1 चाहिए, इसका मतलब है कि C2 माइनस, और C1 में क्या है 1 है, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 इंटू C1। अभी जैसा हम लोग लिखे थे इसका जरूरत पड़ गया ये, तो C2 माइनस 3 इंटू C1, तो ये क्या हो जाएगा ये, तो जैसे ही जो यहां पर लिखेंगे C2 लिखेंगे तो सिर्फ C2 में चेंजिंग होना चाहिए, C1 और C3 के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि 1 0 0, अब C2 देख रहे हैं 3 है और यहां पर क्या है 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 माइनस 3 कितना 0, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0, यहां पर भी 0, सॉरी, चूंकि इसमें से इसको घटाना है तो ये यहां पर 1 आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, इसमें कोई फर्क, चूंकि सिर्फ C2 में हम लोग को चेंजिंग करना है, 0 0 1, देखिए ये यूनिट मैट्रिक्स आ गया यहाँ। तो इस तरह हम लोग इसको यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग ले एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट इसको D मान लेते हैं, 1 3 2 7, 1 3 2 7, और दूसरा मैट्रिक्स इससे हमको दिखाना है 1 3 0 1। क्या दिखाना है 1 3 0 1, ये शो करना है। तो सपोज दैट इसको E मान लेते हैं, इससे हमको A लाना है। देखिए तो 1 3 1 3 1, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये 2 है यहां पर और यहां पर क्या है 0 है। तब हम लोग क्या करें, तो इस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं क्या कि किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, R2 को, किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा R2 को, और R2 में से
हम लोग क्या करेंगे कि 2 इंटू R1 घटा लेंगे, R2 माइनस 2 इंटू R1। तो इससे क्या होगा, ये देखें, यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि 1327, तो 13 को हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, यानी कि R1 में कोई चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ करना है किसमें, R2 में। तो 1 3, अब R2 में क्या है, एक 2 है, और 2 में से किससे गुना करना है, यहां पर देख रहे हैं क्या कि R1 कितना है आपका, 1 है, यानी कि 2 माइनस 2 इंटू 1। उसी तरह देख रहे हैं क्या, 7 माइनस 2 इंटू R1, यानी कि 2 इंटू 3। अब यहां देखें, 1 2 माइनस 2 0, यहां पर 3, और ये 7 माइनस 6 कितना, 1। देखिए तो ये आ गया। तो इसी तरह इसको हम लोग यूज करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, तब क्लियर होगा। कहेगा क्या, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये इनवर्स निकालने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी है। इस मेथड से हम लोग